हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंटरैक्टिव क्लासेस। दिस इज पंकुड़ी और आज मैं आपके साथ क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस करूंगी, जो बेस्ड किस पे है, ट्रिग्नोमेट्री पे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ साइन 80 माइनस कॉस 80 इज नेगेटिव। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो अगर हम देखें साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन और कॉस की वैल्यू हम लिख लेते हैं 0, 30, 45, 60, 90 पे। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2। ये कितना होगा, √3/2, ये 1। इसको हम क्या करते हैं, उलट देते हैं, मतलब पहले ये लिखते हैं फिर ये लिखते हैं, फिर ये तो यही रहेगा, फिर 1/2 लिखते हैं, फिर 0 लिखते हैं। तो ये साइन और कॉस की हम देख रहे हैं वैल्यू। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ से कि साइन क्या होता है। साइन जो था वो क्या हुआ हमारे पास, 0 से हो गया 1, 0 से क्या हुआ 1, मतलब ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग है ये। जबकि अगर हम यहाँ पे देखें कॉस को देखें, कॉस थीटा अगर यहाँ पे देखें हम, तो हम क्या देखेंगे, कॉस क्या हुआ 1 से 0। इसका मतलब कॉस क्या कर रहा है, कॉस तो यहाँ पे हमारा 1 से 0 हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग। और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है साइन 80 माइनस कॉस 80। तो साइन 80 माइनस कॉस 80। तो साइन 80 माइनस कॉस 80 अगर हमको निकालना है तो हम क्या देख रहे हैं, साइन वाला क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है, इंक्रीजिंग वैल्यू है ये। और cos 80 क्या है हमारी, डिक्रीजिंग वैल्यू है। और अगर हम किसी बढ़ते हुए वैल्यू में से कम होती हुई वैल्यू को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एक पॉजिटिव आंसर आएगा हमारा, कभी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। और यहाँ पे नेगेटिव लिखा है, हमारा आंसर क्या आया है, पॉजिटिव आया है। दैट्स वाई पहला वाला पार्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, कि साइन की वैल्यू बढ़ रही थी, कॉस की वैल्यू घट रही थी। तो जब 80 पहुंचा होगा तो इसकी वैल्यू और बढ़ गई होगी और कॉस की वैल्यू और कम हो गई होगी। देखिए 60 पे क्या है, √3/2 और ये 1/2 है। इसमें साइन बड़ा है, कॉस छोटा है, और आगे ये और बढ़ रहा है और ये आगे और घट रहा है। तो ये क्या था, जब यहाँ पे 60 पे ये बड़ा था तो 80 पे तो ये और बड़ा हो गया होगा, और यहाँ पे ये छोटा था तो 80 पे तो ये और छोटा हो गया होगा, इसलिए बड़े में से छोटा माइनस होगा। तो दैट्स वाई ये पॉजिटिव आंसर आएगा, इसलिए ये फॉल्स हो गया। मूविंग टू द सेकेंड फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास ये सारी इसमें कुछ लिखा है। अब हमें क्या करना है कि या तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, राइट हैंड साइड पहुंच जाएं, या फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करें और लेफ्ट हैंड साइड हम पहुंच जाएं। अच्छा, इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है उसको मैंने नहीं सॉल्व कराया, बिकॉज वो आपके सिलेबस से कट हो चुके हैं। तो इसमें हमने अभी एक इंट्रोडक्शन वाली क्लास पढ़ी थी, उसमें क्या था, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो मैंने क्या लिखवाया था उसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस को हम उधर भेज दें तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम देख पा रहे हैं ना यहाँ पे। बस हमको यही करना है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है उसको हम लोग क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं कि हम लोग कहाँ सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके हम सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस कॉस को हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ना, तो उसको हम लोग हटा के साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। और ये क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा लिखा है। फिर हमने क्या किया, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको लिखा रहने दिया। जो सेक होता है ये किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, यानी सेक को हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बन गया ना। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, साइन बाई कॉस का होल स्क्वायर बन गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन गया। अब अगर ये ऐसे लिखा है तो इसको हम लोग साइन बाई कॉस को हम लोग क्या कहते हैं, tan कहते हैं। तो √tan थीटा पे क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। इसका मतलब tan थीटा कितनी बार लिखा है, tan थीटा 2 बार लिखा है। और जब रूट के अंदर कोई चीज 2 बार लिखी होती है तो उसमें से अगर हमें उसको बाहर करना होगा, रूट को हटाना होगा, तो उसी चीज को 1 बार कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया, tan थीटा, यानी कि यही क्या हो गया, RHS। आपने जस्ट क्या करना, पेयर बनाइए आप,
जिसका पेयर बन गया उसमें से एक नंबर बाहर कर दीजिए और रूट को हटा दीजिए। इसका पेयर बना तो tan थीटा लिखा, एक नंबर लिखा ना, दो थे तो उसमें से एक लिखा और रूट गायब हो गया। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर स्क्वायर लगा है तो ये और ये क्या होगा, कट जाएगा, रूट और स्क्वायर कट जाएगा। हमारा आंसर tan थीटा इज इक्वल टू RHS हमारा आ गया। तो इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड से सॉल्व करना शुरू किया, हम RHS पे पहुंच गए, राइट हैंड साइड पे पहुंच गए और हमारा आंसर क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। यही हमें करना होगा, जिस भी क्वेश्चन में लिखा होगा कि हमको ये बराबर ये करना है तो या तो लेफ्ट पे शुरू करें राइट पहुंचे, राइट पे शुरू करें लेफ्ट पहुंचे, और कुछ भी ना हो पाए तो लेफ्ट भी सॉल्व कर दिया, राइट भी सॉल्व कर दिया। जिस स्टेप पे दोनों बराबर आ गए बस वहीं पे हमारा प्रूफ हो गया। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।